नमस्कार दोस्तों, आपको वो एडवर्टीजमेंट तो याद होगा जिसमें एक लड़की नाचते हुए अपने बॉयफ्रेंड के लिए डेयरी मिल्क चॉकलेट स्टेडियम के अंदर लेके आती है और ग्राउंड पे चली जाती है और पीछे से गाना बज रहा होता है, कुछ खास है जिंदगी में, कुछ बात है जिंदगी में। तो इस एडवर्टीजमेंट में आपको बेसिकली एक स्टोरी बताई गई है कि अगर आप एक चैंपियन की तरह जीतना चाहते हैं या जीत गए हैं तो आपको उस मोमेंट को एंजॉय करना है, रिजॉयस करना है कुछ मीठा खा के। और वो मीठा क्या है? डेयरी मिल्क। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है इसे बोलते हैं ब्रांड स्टोरी टेलिंग। इसी तरीके से जब आप अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो बिजनेस स्टोरी टेलिंग किस तरीके से होती है, आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स दे रहा हूं जिससे कि अगर आप सेल्स की फील्ड में हैं, अगर आप मार्केटिंग, एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशंस या फिर टेक्निकल फील्ड में हैं, जगह जगह पर आपको रेगुलरली अपनी स्टोरीज बतानी होती हैं और ये स्टोरीज आपकी कंपनी के इर्द गिर्द होती है। तो ऐसे कौन से फ्रेमवर्क हैं जो आपको पता होने चाहिए और उसको प्रेजेंट कैसे करना है, आज मैं आपको इन फ्रेमवर्क्स के बारे में बताने वाला हूं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एक केस स्टडी लेते हैं जिसमें कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि स्पेयर पार्ट्स बनाती है और ये स्पेयर पार्ट्स वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव है, चैनल पार्टनर है, वो जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर अलग अलग रिटेलर शॉप्स पे जाके उस माल को बेचते हैं। और जब ये माल वो बेचते हैं तो पहली बार वो जब किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या किसी रिटेल शॉप के साथ एनकाउंटर करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो वो अपने फाउंडर के बारे में कैसे बताते हैं। तो इसे बोलते हैं फाउंडर स्टोरी। तो अपने फाउंडर के बारे में कैसे बताएंगे? सर, मिस्टर अजीत सिंह ने अपनी शुरुआत घर बैठ के मेटल्स के जो स्पेयर पार्ट होते हैं उसको इकट्ठा करके उस पे ऑयलिंग करते हुए शुरू करी थी। छत पे बैठते थे अपने छोटे भाई के साथ और दोनों भाई छोटे छोटे पार्ट्स पे ऑयलिंग किया करते थे। एक एक पुर्जे की कॉस्ट पे उनको सिर्फ 50 पैसे का मार्जिन मिलता था, लेकिन इतना ज्यादा पैशन था आगे बढ़ने का। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो ड्राइवर थे, वो टैक्सी चलाते थे, लेकिन पैशन इतना था आगे बढ़ने का कि जो भी काम आता था उसे बिल्कुल मना नहीं करते थे और हर काम को सीखने की भूख थी, चाह थी। और एक बार जब ये ऑर्डर लेके अजीत जी खुद चैनल पार्टनर के पास गए तो वहां पर उन्होंने एक रिटेल शॉप पे खड़े होकर देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग कवर की डिमांड कर रहे हैं, स्कूटर की, टू व्हीलर की नए कवर, सीट कवर की डिमांड कर रहे हैं। तो उन्हें लगा कि ये सीट कवर की डिमांड बहुत है और ये सीट कवर इसलिए मांगे जा रहे हैं क्योंकि इसकी सेल्स बहुत है। तो उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी सीट कवर की फील्ड में आऊं और टू व्हीलर के सीट कवर बनाने चालू करूं। तो टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक बाइक भी थी और टू व्हीलर में स्कूटर भी था, स्कूटी भी थी और मोटरसाइकिल भी थी। तो उन्होंने चुने दो सेगमेंट, स्कूटर और मोटरसाइकिल, और वहां से उन्होंने एक छोटा सा प्लांट दिल्ली के एक छोटे फैक्ट्री एरिया में डाला और वहां से शुरुआत हुई उनके बिजनेस की। और जैसे ही उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस आए। सबसे पहला चैलेंज तो कैपिटल का आया क्योंकि पैसा इतना नहीं था कि बड़ी मशीन लगा पाए। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज लेबर का आया, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ी खूबी है। अजीत जी का जो स्वभाव है वो ये है कि वो लेबर को इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, लेबर की तरह ट्रीट नहीं करते, और ये उनका स्वभाव उनके फेवर में गया। और धीरे धीरे जिस एरिया में उनकी फैक्ट्री थी वहां का हर लेबर का आदमी उन्हें पहचानने लग गया क्योंकि वो लेबर को सिर्फ काम के पैसे नहीं, उनका होली दिवाली का भी ध्यान रखते थे, उनके परिवार का भी ध्यान रखते थे। और तो और जहां पर फैक्ट्री थी वहां पर कुछ एरिया उन्होंने अपने लेबर को रहने के लिए भी दिया होता और इसी से उनका काम बढ़ता चला गया। आज उन्होंने अपने बिजनेस में इनोवेशन करा। उन्होंने सीट कवर के ऊपर कस्टमाइजेशन करना शुरू कर दिया सिल्वर रंग के, गोल्ड रंग के स्टिकर के साथ, जिससे कि आज अजीत जी का ये ब्रांड नेक्स्ट लेवल पे चला गया। तो सर, मैं इसी कंपनी से आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को एक बार टेस्ट करें। ये 10 सीट कवर मैं आपको फ्री सैंपल के लिए देके जा रहा हूं। ये है फाउंडर स्टोरी का एग्जाम्पल। तो अगर आप अपने फाउंडर्स की स्टोरी को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनकी रेफरेंशियल स्टोरी या उनकी पर्सनल स्टोरी, कैसे उनकी शुरुआत हुई और कैसे वो एक बड़े बिजनेस में तब्दील हुई, इसके बारे में बता सकते हैं। सर, क्योंकि अब हम माल बहुत बेचते हैं तो कस्टमर की क्वेरीज तो आती है। एक बार कस्टमर की कंप्लेंट आई कि जो हमारा सीट कवर था वो एक छोटे से पैनी चीज के साथ लगने से वो सीट कवर फट गया। हमें तो यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हुआ, और क्योंकि कस्टमर ने हमारे को बताया तो हमने ये इंश्योर करा कि हम कस्टमर को बात करें। डायरेक्टली उस रिटेलर से हमने कस्टमर का नंबर लिया, बात करी और फाइंड आउट करा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी। तो प्रॉब्लम
जैसी समझ में आई तो पता लगा कि सीट कवर एक्चुअली में लो क्वालिटी का था। उसी वक्त हमारी कंपनी की जो रिसर्च टीम है उन्होंने अपनी इस क्वालिटी के ऊपर रीवर्क करा और अपनी पूरी की पूरी जो फैब्रिक है उस टीम को कांटेक्ट करके वो पूरा फैब्रिक चेंज करवाया। ना सिर्फ हमने उस कस्टमर को नया सीट कवर कॉम्प्लीमेंट्री भेजा बल्कि उसको थैंक्स भी करा, क्योंकि उसकी छोटी सी इस कंप्लेंट की वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान होते होते बचा। जो हमारे हजारों लाखों कंज्यूमर थे आज वो बढ़िया क्वालिटी यूज कर रहे हैं और हमारा ब्रांड इंटैक्ट है। कि आपको एक कस्टमर की कहानी कैसे बतानी है, और कस्टमर की कहानी अक्सर हम कहां बताते हैं, एक नए कस्टमर के सामने या फिर अपने रिटेलर के सामने, या फिर जिन्हें हमें अपने कस्टमर के बारे में बता करके अपने बिजनेस को सॉलिड बताना है या फिर अपने बिजनेस की इंप्रूवमेंट बतानी है। ध्यान रहे कि आप अगर अपने बिजनेस के बारे में वीकनेस बता रहे हैं तो आपका बिजनेस वीक नहीं होगा, उल्टा आपका बिजनेस स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ अपने सच्चाई को बयान करने की ताकत रखते हैं। तो इसे बोलते हैं कस्टमर्स स्टोरी। बिजनेस स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी एज अ लेसन। हमें याद है जब हमने 5 साल पहले अपनी फैक्ट्री का सेटअप करा तो एक बार एक लेबर का काम करते हुए हाथ कटा, जिससे हमें यह समझ में आया कि जो हमारी फैक्ट्री की मशीन है, जो सबसे बड़ी मशीन है, उसका ब्लेड जो है वो सही क्वालिटी का नहीं है। जैसे उसका हाथ कटा, उसका फर्स्ट एड कराया गया, उसका पूरा का पूरा खर्चा कंपनी ने दिया और 3 महीने तक हमारी कंपनी ने उस एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट करा। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात यह भी थी कि वो ब्लेड आखिर उस एम्प्लॉय को लगा क्यों? वो इसलिए लगा क्योंकि उस ब्लेड के अंदर जो कट था वो सही नहीं था, जिससे हमने ब्लेड कंपनी को कांटेक्ट करा और हमें यह समझ में आया कि ये ब्लेड कंपनी पैसा ज्यादा ले रही है लेकिन क्वालिटी लो दे रही है। ब्लेड कंपनी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही थी। उसी समय हमारी मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि आज के बाद हम अपनी फैक्ट्री के जितनी भी मशीन हैं उसके ब्लेड इस कंपनी से नहीं लेंगे। और वहां से हमारा ये लेसन क्रिएट हुआ कि हमें अपनी क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जब भी मशीन के नए पार्ट लेने हैं या नए मशीन्स लेने हैं, क्वालिटी पे हमेशा फोकस रहेगा। इसी वजह से आज हमारे प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी के हैं, लो कॉस्ट के हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोएस्ट कंप्लेंट्स हमारे प्रोडक्ट्स में आती है। सो दिस इज नोन एज अ स्टोरी एज अ लेसन। ये आप अपनी बिजनेस स्टोरी टेलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, स्टोरी विद डेटा नैन्सी डुआर्टे की एक किताब भी है, इसे भी आप चेक कर सकते हैं। और दूसरी किताब है मेकिंग नंबर्स काउंट बाय चिप हीथ, आप इस किताब को भी चेक कर सकते हैं। हिंदुस्तान वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है इस समय दुनिया में, जहां पर 2 व्हीलर यूजर्स हैं। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि इस समय 40 करोड़ से ज्यादा यूनिट हर साल भारत के अंदर 2 व्हीलर के बिक रहे हैं, जिसमें 75% लोग मोटरसाइकिल और स्कूटर खरीदते हैं। और ये बनाता है इंडिया को एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड पे। और यही रीजन है कि आज हिंदुस्तान में आप गाड़ी कोई भी रख रहे हो, प्रीमियम या बजटेड, लेकिन आपको हर दूसरे हाउस होल्ड में एक 2 व्हीलर जरूर मिलेगा। तो जब आप डेटा को प्रेजेंट करते हैं विद अ स्टोरी, इससे आपकी स्टोरी में बहुत इमोशन क्रिएट होता है और लोगों को वो स्टोरी याद रहती है, डेटा अपने आप याद हो जाता है। दोस्तों, इस मॉडल में द हु एम आई स्टोरी में आप बेसिकली अपनी वैल्यूज, अपनी इंटेग्रिटी बताते हैं। मेरे पिताजी एक टैक्सी ड्राइवर थे, लेकिन हमेशा मेरे पिताजी ने मुझे ईमानदारी के साथ काम करने की हिदायत दी। एक बार मेरे पिताजी जब टैक्सी चला रहे थे, एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ गाड़ी में बैठा और गाड़ी से जब उतरा तो उसका पर्स गाड़ी में रह गया। मेरे पिताजी ने जब उस पर्स को खोला तो देखा उसमें काफी पैसा पड़ा हुआ था और उसमें एक पर्ची में कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ था। उस कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे पिताजी ने फोन करा और उस समय एसटीडी और आईएसडी बूथ का जमाना होता था। जब फोन किया तो उनके पैसे भी लगे, लेकिन उन्होंने ये इंश्योर करा कि वो पर्स उस कंपनी के ओनर को मिल जाए। और अगले दिन सुबह जब उनको ये पर्स मिला, वो बहुत खुश हुए और उनकी ईमानदारी की वजह से मेरे पिताजी को उन्होंने दिवाली गिफ्ट भी भेजा और ये कहा कि मैं आपका नंबर सेव कर रहा हूं, आप जब भी मुझे कभी टैक्सी की जरूरत होगी तो मैं आप ही को बुलाऊंगा। ये छोटी सी बात मेरे पिताजी ने जब मुझे बताई तो मुझे समझ में आया कि ऑनेस्टी का कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। तो सर, हमने जो अपनी कंपनी बनाई है उसकी बेस वैल्यू ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी और क्लाइंट फोकस है। हम क्लाइंट को फोकस रख के ही सारा काम करते हैं, ईमानदारी के साथ और इंटेग्रिटी के साथ। तो दोस्तों, ये है हु एम आई स्टोरी। जब आप इस तरह की स्टोरी अपने ब्रांड के साथ कनेक्ट करके लोगों तक पहुंचाते हैं या फिर आप अपनी इस स्टोरी को यूज करते हैं अपने कन्वर्सेशंस में, पब्लिक स्पीचेस में, तो आपसे लोग परमानेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि आपका बिजनेस इस स्टोरी की वजह से ग्रो करने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फ्रेंड्स, बिजनेस स्टोरी टेलिंग में आप अपना सेल्स बहुत आसानी से बूस्ट कर सकते हैं
मैं अक्सर जब अपने कॉर्पोरेट सेशंस लेता हूं, बिजनेस स्टोरी टेलिंग के ऊपर हम बहुत सारी चर्चा करते हैं और बहुत अमेजिंग फीडबैक्स और डिस्कशंस होते हैं। आपको ये वीडियो देख करके आई एम श्योर समझ में आएगा कि किस तरीके से आप अलग अलग बिजनेस स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क अपनी कन्वर्सेशंस में, अपनी स्पीचेस में, अपने प्रेजेंटेशंस में यूज कर सकते हैं, जिससे आपको फायदा मिलेगा आपकी सेल्स को बूस्ट करने में, आपके रेवेन्यू को बूस्ट करने में और आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि आपके छोटे छोटे लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं परिवार के साथ, बिजनेस के साथ, एम्प्लॉयज के साथ या अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ, उसके आसपास जो कहानियां हैं, कैसे वो कहानियां अगर आप ठीक तरीके से प्रेजेंट करते हैं और आप उन कहानियों को ठीक तरीके से कन्वे कर पाते हैं तो आपके बिजनेस में बहुत जबरदस्त ग्रोथ भी होती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सी टेक्निक आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।